हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली सुपर। आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, रोमी गंभीर। उन्होंने इस बार ऑल इंडिया रैंक 18 स्कोर की है। लेट अस वेलकम रोमी। हाय रोमी, हाउ आर यू? I'm fine, sir. How are you? आई एम ग्रेट। आई एम रियली ग्लैड कि आपने इस बार ऑल इंडिया 18th रैंक है स्कोर की है। एंड आई थिंक एससीएमपी में यू हैव स्कोर 66 मार्क्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, sir. It's because of your guidance I'm able to achieve such a big milestone. सो नाइस ऑफ यू। अच्छा रोमी, आज देखो, मेरा फोकस जो रहने वाला है वो रहेगा टू ग्रिल यू, ताकि मैं आपसे सारे अच्छे एस्पेक्ट्स निकाल सकूं, ताकि आपके जूनियर्स को बेस्ट हेल्प मिल सके। मैं शुरुआत करूंगा कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चन से एंड देन वी विल गो ऑन टू जनरिक क्वेश्चंस, ठीक है? तो सबसे पहले Yes, आप sir. मुझे ये बताइए कि आपने कॉस्टिंग की प्रिपरेशन कैसे की थी। ये मत बताइएगा कितना हार्ड वर्क किया, अगर ये बताइएगा कि आपने आखिरकार क्या स्ट्रेटेजीज रखी कॉस्टिंग को पढ़ने के सर मैं लास्ट 3 इयर्स से एनालाइज कर रहा था कि इंस्टीट्यूट मोस्टली थ्योरी पूछ रहा है, लिए। 80% थ्योरी 20% प्रैक्टिकल। हाँ। तो मैंने अप्रोच यही रखी तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कवर थ्योरी। ओके। तो मुझे ये लगा कि थ्योरी में मुझे किसी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। हम्म। नो डाउट कि आपको इक्वल वेटेज प्रैक्टिकल को भी देनी पड़ेगी, हम्म। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट को फॉलो करोगे तो 80% वो थ्योरी ही पूछ रहे हैं। हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि हमें मोस्टली थ्योरी ही कवर करनी है। पहले अप्रोच होती थी कि प्रैक्टिकल, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है कि वो थ्योरी ही पूछ रहा है, वो स्टूडेंट नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो थ्योरी कवर नहीं कर रहे, वो मोस्टली प्रैक्टिकल पे ही फोकस कर रहे हैं। और पराग सर ऐसे हैं कि वो इक्वल वेटेज देते हैं और थ्योरी पे भी एक फर्स्ट क्लास से ये कहते हैं कि थ्योरी पे ही फोकस करना है। सो नाइस। मैं बिल्कुल इसी चीज को एडवाइस करता हूँ कि देखो, दोनों चीजों पे इक्वल फोकस करो। और बहुत सही बात बोली इन्होंने, रोमी ने, कि देखो पास्ट एग्जाम्स को जरूर इवेलुएट करो, ये नहीं कि पीछे छोड़ आगे बढ़। यू नीड टू डेफिनेटली गो थ्रू द लास्ट एग्जामिनेशंस, व्हाटएवर यू हैव बीन asked in past examination, obviously that will be a base for future examination. And obviously in the past examinations we have seen that theory was ample, so obviously future में भी होगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू कि हमारी वॉइस बहुत अच्छी ना हो। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कोऑपरेट इन दिस रिगार्ड्स। कमिंग बैक टू आवर रोमी। रोमी भाई, ये बताइए कि आपने जब थ्योरी पढ़ी, आप कह रहे हैं आपने कुछ पास्ट के पेपर्स को इवेलुएट किया, तो आपने क्या, आपको डर नहीं लगा कि इतना सारा थ्योरी, इतना मतलब इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतनी थ्योरी, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस, कुछ डर या कुछ भी? नहीं सर, मैंने शुरू से ही प्लान किया था कि मुझे पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे थ्योरी कवर करनी ही है। ओके। वो कोस्टिंग का इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, देयर आर ओनली 11 चैप्टर्स यू कैन इजीली कवर। हम्म। तो हर चैप्टर में मोस्टली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, हम्म। तो इतना भी कुछ मुश्किल नहीं था। आपने भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी, हर टॉपिक को प्रैक्टिकली समझाया। तो मुझे आज भी एग्जांपल याद है आपके किनले बिस्लेरी के, जो आप समझाते थे क्लास में। तो इतनी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे थ्योरी कवर करने में प्रॉब्लम हुई हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। जब आप पेपर में बैठे, तो पेपर में आपने यही सोचा कि मतलब जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि अ, आपको माइंड मेंटली रेडी था कि थ्योरी आएगी, तो पेपर में डर तो नहीं लगा किसी भी तरीके से? ऐसा तो नहीं लगा कि यार इतनी थ्योरी आ गई? बिकॉज सर्टेन स्टूडेंट्स फील फ्राइटेंड कि अरे इतनी थ्योरी, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस पेपर। नहीं सर, मैं शुरू से ही प्लान करके गया था। मुझे पहले ही पता था कि थ्योरी ही आएगी 80%, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन अपनी की थी ओके। ड्यूरिंग माई स्टडी। सो मैं तो समझ रहा हूँ आपकी बात से कि आप प्लानिंग पे बड़ा फोकस करते हैं और कॉन्फिडेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इस तरीके से प्लान सर, करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे। यस सर, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस इन अच्छा। सीए कोर्स। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं सीए कोर्स को। अच्छा, चलो इसी सीए, अपना कॉस्टिंग से बढ़ते हुए सीए कोर्स पे आया, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, नॉट जस्ट कॉस्टिंग नाउ। क्या पहले पढ़ना चाहिए, थ्योरी या न्यूमेरिकल? सर, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि जो आपको पहले इजी लगता है हम्म। पहले वो करो।
अच्छा। चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, हम्म, ये स्टूडेंट की ओन जजमेंट है कि उसको पहले क्या करना चाहिए। जो उसे जी। इजी लगता है सबसे पहले वो करना चाहिए, देन यू कैन स्विच टू डिफिकल्ट पार्ट। ओके, फिर से देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बात कर रहे हैं, जो इजी लगता है उसको कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब मैं इनकी बात से हर चीज पे एक ही क्रक्स ला रहा हूँ, ये लगातार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे ही बात कर रहे हैं घूम घुमा के। हैं, सही कह रहा हूँ? यस सर, करेक्ट। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि कितने आवर्स, कितने रिवीजन करने चाहिए, कितने आवर्स डिवोट करने चाहिए इस रिवीजन पे, मेरे को थोड़ा इसके बारे में गाइड करिए। और एक और चीज बता दीजिएगा कि मॉर्निंग में पढ़े या रात Sir, I took 5 months में? preparation leave. In that, I think 3 to 4 revisions are sufficient ओके। for each subject. हम्म, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको 3 to 4 रिविजन तो करनी ही पड़ेगी हम्म, एक ग्रिप लाने के लिए सब्जेक्ट्स पे। हम्म, So coming to night or morning question, so I think it's depend on the student ओके। कि वो दिन में पढ़ना चाहता है या रात में पढ़ना चाहता है। मैं अपना बताता हूँ कि मुझे कंफर्टेबल लगता था दिन में पढ़ना, ओके। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको रात को नहीं पढ़ना। अगर आपकी कंसंट्रेशन आपको रात को बनती है तो आप रात को स्टडी करो, अगर कंसंट्रेशन दिन में बनती है तो दिन में स्टडी करो। अच्छा, रूमी एक बात बताइए, देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन लाइफ। एज है तो लड़कीबाजी का भी मन करता है, कंप्यूटर पे बैठते हैं तो ऊटपटांग साइट्स खोलने का मन करता है, मोबाइल पे बैठते हैं तो इंस्टाग्राम वगैरह यूज करने का मन करता है, आखिर टीवी के सामने बैठ जाए तो टीवी बंद नहीं होता है। तो क्या आपकी एडवाइस रहेगी इस लास्ट 6 मंथ्स के लिए, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लास्ट 6 मंथ्स के लिए? सर लास्ट 6 मंथ्स के लिए मैं ये भी नहीं कहता कि कट ऑफ हो जाइए इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप से। ऑनेस्टली आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन लिंक्डइन ओनली अच्छा। एंड ऑन व्हाट्सएप। तो मैं ये कहना चाहूंगी जो लास्ट 2 मंथ्स होते हैं उसमें आपको इस चीजों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, क्योंकि आप जो मेहनत 3 साल में की है उसका रिजल्ट आपको दिखना ही चाहिए। अच्छा। जो आपके रिजल्ट आएंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगी 2 मंथ्स में आपको इससे कट ऑफ होना ही पड़ेगा ओके, टू अचीव। बहुत अच्छी एडवाइस है कि यार देखो टाइम वेस्टेज जितनी भी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शंस, उससे दूर होइए। अच्छा, आप कभी डिमोटिवेट होते थे? यस सर, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मैं डिमोटिवेट होता था, लेकिन उससे मुझे बाहर आने के लिए मैं सबसे बेस्ट ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप फैमिली से इंटरेक्शन कीजिए, अपने फ्रेंड से इंटरेक्शन कीजिए। उससे क्या होता है आपका स्ट्रेस सारा खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं इवनिंग में हाफ एन आवर और समटाइम 1 आवर उसकी मॉर्निंग इवनिंग वॉक लेता था, या समटाइम्स मॉर्निंग वॉक ऑल्सो। अच्छा, यस कुछ लास्ट मिनट टिप्स एग्जाम से जस्ट एंटर करने से पहले, ये आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए एग्जाम से एंटर करने से पहले, या लास्ट फ्यू डेज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ टिप्स? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने शुरू से जिस स्टडी मैट पे फोकस किया है आपको वही ब्लाइंडली फॉलो करना होगा। आप स्विच ओवर ना कीजिए आपकी स्टडी मैट पे, उससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। तो मैं तो शुरू से यही कहता हूँ हर स्टूडेंट को, जिस स्टडी मैट पे आपने इनिशियली फोकस किया था एंड तक आप वही पढ़िए। मैं इस बात से एक बात रिपीट करा दूं, मैं खुद भी हमेशा इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के बहुत फेवर में रहता हूँ। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि देखो मेरा स्टडी मटेरियल बहुत डिटेल में है, लेकिन रिवीजन हमेशा आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से करिए। तो क्या आपने भी ऐसा ही किया था या आपने कुछ अलग किया था सीए फाइनल कॉस्टिंग एससीएमपी के अंदर? सर आपकी जो बुक है वो वेरी एग्जॉस्टिव है, उसमें हर चीज कवर्ड है, चाहे वो स्टडी मैट हो चाहे वो और कोई भी मटेरियल हो, आपकी बुक बहुत एग्जॉस्टिव है। तो साइड बाय साइड आई हैव फॉर स्टडी मटेरियल आल्सो, बट मोस्टली जो क्वेश्चन थे स्टडी मैट के वो ऑलरेडी आपकी बुक में कवर्ड थे। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि मैं स्टडी मैट में अलग से देखूं क्वेश्चंस को। अच्छा, लास्ट 15 मिनट्स में, सॉरी लास्ट 15 कह रहा हूँ, आई बेग योर पार्डन, इनिशियली 15 मिनट्स में मिलते हैं क्वेश्चन से जस्ट पहले, पेपर से जस्ट पहले, उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया था?
उसके बारे में थोड़ा गाइड करेंगे, नॉट जस्ट इन कॉस्टिंग, rather फॉर एवरी सब्जेक्ट यू शैल गाइड। Sir, first 15 minutes are very important जी reading time. So I would like to tell that you have to select that question in which you are very comfortable with. तो उससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा तो आपको सिर्फ ओनली क्वेश्चंस रीड करने हैं कि क्वेश्चन डिमांड क्या करना चाहता है। ओके तो आपको बेस्ट 5 क्वेश्चन निकालने होंगे उसमें से। हम्म, ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, हम्म, तो आपको सिर्फ मेन लाइन पढ़नी है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या पूछना चाहता है। तो उसमें से एक एलिमिनेट करना होगा क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नहीं, मैं आपसे सबसे पहले तो बहुत इम्प्रेस हुआ, आपने जो बातें बोली मेरे को बड़ी अच्छी लगी। जैसे आपने कॉन्फिडेंस पे फोकस करने को कहा, आपने कहा कि जिस बुक्स को आप पढ़ रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू करिए, ऐसा मत करिए कि एंड में स्विचिंग करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। आपने कहा कि 15 मिनट्स में आप टाइम को एलोकेट करिए कि किस क्वेश्चन को करना है, किसको नहीं करना। सारी चीजें आपने बहुत ही प्लान और तरीके से चलने वाली सिखाई। आई एम रियली थैंकफुल रोमी कि आपने बहुत अच्छा गाइड किया। ये मैं कंक्लूड करके कह रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब आप पूरा देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी बोली है कि जैसे इजी टॉपिक्स पहले पढ़े, डिफिकल्ट टॉपिक्स बाद में पढ़े, जिसपे मेरे ख्याल से आप सबको बहुत फोकस करना चाहिए दोस्तों। मैं रियली थैंकफुल हूँ रूमी के लिए कि उन्होंने टाइम निकाला आप सबको गाइड करने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी कि आपको अगर कहीं भी रूमी से कोई भी असिस्टेंट चाहिए या आपसे उसे गाइडेंस चाहिए, आई आई बिलीव ही इज अ वेरी वेरी नाइस जेंटलमैन, सो कभी आपको मना नहीं करेगा। आप उनके लिंक्डइन पे, ओनली ऑन लिंक्डइन, नॉट ऑन व्हाट्सएप और एनी अदर पोर्ट, आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए और अपना जो भी आपका नोट है उसमें आप लिख के भेजिए। आई एम प्रीटी श्योर वो आपको जरूर गाइड करेंगे बिकॉज ही इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन। और अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत है तो पूछने से पहले घबराना नहीं, ये मेरा आपको सजेशन। विद दिस, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू अ वंडरफुल लाइफ। और रोमी को मैं अगेन थैंक यू कहूंगा फॉर हिज टाइम and his efforts in his examination, which led into such a successful, such a great result, I will say. With this, all the best to all of you. Bye bye.